वो ऐसे कह रहे हैं क्योंकि वो अपने रेप्यूटेशन को बचाना चाहते हैं ना। ऑब्वियसली वो अपने आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, तो ऐसे ही पिक्चर दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, पूरे देश को कि शांति हो गया है मणिपुर में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन और भी बिगड़ चुका है। ये जवाब तो प्रधानमंत्री ही दे पाएंगे। हमें नहीं पता उनका क्या मकसद है या उनका क्या प्रॉब्लम है कि आज तक ये मणिपुर का जो इशू है वो अब इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। पिछले 9 महीने से हम यही बोले जा रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ही है जो हम पर हमला करते हैं, वही है जो ये जो पूरा एथनिक क्लेंसिंग है, ये कुकी लोगों को मिटाने का स्टेट गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर कर रहे हैं। हथियार हो, बम हो या जो भी हो, सब कुछ स्पॉन्सर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा सबसे पहला राइट है, जो है राइट टू लिव, वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्लीज़ आप कुछ करिए। अभी भी पहले से बहुत बिगड़ी हुई है और पीक मतलब ज़्यादा स्थिति बिगाड़ जाता है जब ये जो बफर जोन जो आर्मी लोग सेट किया है, हमने नहीं सेट किया, उन्होंने भी सेट नहीं किया, आर्मी ने जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड है उन्होंने ही सेट किया है। जब मैतेई लोग उस बफर जोन को पार करके हमारे रहने वाले ज़मीन पे आके हम पर हमला करते हैं, तब स्थिति और भी ज़्यादा बिगाड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार तो कह रही है कि वहाँ पर अभी काफ़ी हद तक पीस है, लोग जो है बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो ऐसे कह रहे हैं क्योंकि वो अपने रेप्यूटेशन को बचाना चाहते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो अपने आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, तो ऐसे ही पिक्चर दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, पूरे देश को कि शांति हो गया है मणिपुर में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन और भी बिगड़ चुका है। और जो आरंबाई तिंगौर है, वहाँ कोई गवर्नमेंट का भी कोई ऑर्डर ही नहीं ले रहा। आरंबाई तिंगौर जो मैतेई का मिलिटेंट ग्रुप है, वही सब कुछ चला रहे हैं, वही राज कर रहे हैं अभी मणिपुर में, पूरा स्टेट को कब्जा करके रखे हैं। और उन्होंने गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को बुला के ओथ साइन करवाया है। उन्होंने ये वादा लेने को बोला है कि मणिपुर का जो इंटीग्रिटी है वो साथ में ही रखेंगे। मतलब हमारे जो मांग है अलग प्रशासन के, उसके खिलाफ के लिए ओथ साइन करवाया है उन्होंने। अच्छा, ये प्रधानमंत्री अब तक क्यों नहीं कुछ बोले, क्यों नहीं कोई कार्रवाई करे? 9 महीने से ज्यादा हो गया, एक राज्य पूरा जल रहा है, क्या लगता है? ये जवाब तो प्रधानमंत्री ही दे पाएंगे। हमें नहीं पता उनका क्या मकसद है या उनका क्या प्रॉब्लम है कि आज तक ये मणिपुर का जो इशू है वो अब इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। तो पर हमें तो ये पता है कि हम स्टेट गवर्नमेंट पर तो कोई भरोसा नहीं रख रहे हैं अभी तो। पिछले 9 महीने से हम यही बोले जा रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ही है जो हम पर हमला करते हैं, वही है जो ये जो पूरा एथनिक क्लेंसिंग है, ये कुकी लोगों को मिटाने का स्टेट गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर कर रहे हैं। हथियार हो, बम हो या जो भी हो, सब कुछ स्पॉन्सर कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री है, उनको भी अभी तक हटाया नहीं गया, रिजाइन नहीं लिया गया उनका। हाँ, मुख्यमंत्री है वो, और उन्होंने हटाया भी नहीं उनको। यही तो हम चाहते हैं कि उनको हटा दीजिए, और या तो फिर हमें PR दे दो, प्रेसिडेंट रूल दे दो मणिपुर में। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और उनको ये बात है नहीं है कि उनको नहीं पता कि मणिपुर में क्या चल रहा है। उनको सब कुछ पता है, हमसे ज़्यादा उनको पता है, लेकिन इसके ऊपर भी वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर, वो गए थे, उन्होंने 15 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन हालात तो बिगड़ते गए। हाँ, जब वो थे और उन्होंने बोला कि हमें समय दो, ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर जब वो थे तब भी मैतेई लोगों ने हम पर हमला करने का हिम्मत किया, और उन्होंने हम पर ही हमला किया था, जबकि होम मिनिस्टर भी वहाँ थे, वो डरे नहीं। ये ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि उनको पता है कि स्टेट भी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन आप कह रही है कि वहाँ पर अभी भी हालात बहुत बेकाबू हैं, बहुत ख़राब हैं, लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि सब ठीक है। हाँ, वही क्या तो वो कह झूठ रही बोल हूँ। रहे हैं क्या? हाँ जी, सब झूठ बोल रहे हैं। ये जो वीरेंद्र सिंह का जो गवर्नमेंट है, सब पूरा झूठ बोल रहे हैं, और जो भी उस CM के खिलाफ बोलते हैं, वही मैतेई लोग
पकड़ के उनको मार पीटते हैं, सब कुछ ऐसे ही करते हैं। तो जो भी सच्चाई को सामने लेने की कोशिश करते हैं उनको पकड़ के ऐसे ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो आप लोग क्यों अछूते हैं मतलब इससे? हाँ, तो देख लीजिए, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो ट्राइबल्स हैं, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, उनको कितना रिस्पेक्ट मिलते हैं ना। पर जब हमारा वक्त आया कि हमें सुरक्षित चाहिए, हमें है ना ये शांति चाहिए, पिछले 9 महीने से मणिपुर जल रहा है, तब प्रधानमंत्री जी ने तो हमें कुछ ये अटेंशन ही नहीं दिया। जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को फाइनेंशियली इकोनॉमी में प्रमोट कर दिया जा सकता है, तब तो उनका ये अभी भी वही एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हैं प्रमोट करने को। पर जब हमारा हाँ जी और पर हमारा ये केस में ऐसा कुछ नहीं किया। ये राहुल गांधी अब तक 2 बार गए हैं मणिपुर, पहले भी गए, फिर अभी यात्रा की शुरुआत की, उनसे क्या उम्मीद है? हमें तो ऐसे पर्टिकुलरली राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, हमारा तो बस यही उम्मीद रहेगा कि हमें अलग प्रशासन मिले, हमें जो कि है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। और उससे पहले भी हमें ये चाहिए कि हमारे जो भी कुकी इनहैबिटेड एरियाज़ हो, वहाँ से जल्द ये मिलिट्री ऑफिसर्स को हटा दिया जाए। क्योंकि मोरे आप लोगों को भी पता होगा, मोरे में जो हादसा हुआ था, वहाँ कमांडो ने कुकी लोगों पर हमला किया और उनके लिए कुकी लोगों को घर से भगाना भी काफ़ी नहीं था। जब कुकी लोग औरतों सड़क पे खाना बना रहे थे, वो भी जाके ऐसा पूरा स्कैटर कर दिया उन्होंने। तो ये कैसा इंसानियत है? और जो मोरे में जो अभी हो रहा है वो गवर्नमेंट को भी पता है अच्छे से, पर जो इशू है वो अटेंशन देने से ज़्यादा उनको ये लगता है कि अभी इंटरनेशनल बॉर्डरिंग चल रहा है म्यांमार और इंडिया के बीच, जबकि फ्री मूवमेंट रेजिम चल रहा है 2018 से। तो ये कानून से भी गलत है। तो क्या लग रहा है कि आपकी आवाज़ को संसद में क्यों नहीं उठाया जा रहा है? क्योंकि संसद में जब 2 महीने हो चुके हैं, कई बार जो है सेशन चला है पार्लियामेंट का और अब भी चल रहा है, क्या लग रहा है क्यों सरकार इस पर बात बोलने से बच रही है? अपने नाम को, अपने इमेज को हमें लगता है को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं बोल रहे। क्योंकि अगर ऐसा जो मणिपुर का जो हादसा है, अगर उसे पूरी दुनिया के सामने ला दिया जाए तो फिर भारत का पूरा नाम खराब हो जाएगा ना। तो हमें लगता है कि वो कुछ अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला और गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं कहा, तो यानी कि वो आरामबाग तिरकॉल से डर रहे हैं या तो फिर वो भी अपने कंसेंट दे रहे हैं। तो एक ही हो सकता है इन दोनों में से। महिलाओं को नंगे करके परेड कराया गया, अपराधियों अभी तो आज़ादी से घूम रहे हैं, क्या करें? अरेस्ट किए थे। फिर मेरा पाइवीज, आप लोगों को पता होगा, मेरा पाइवीज उनके जो विमेन ग्रुप है जिन्होंने AFSPA के खिलाफ बहुत लड़ा है, वही लोग आज लड़कियों को जब रेप कर दिया गया है, वही लोग हैं जिन्होंने बोला अपराधियों को आज़ाद करो। जब अफस्पा थे मणिपुर में, इम्फाल में, बहुत देर से उन्होंने मेरा पाइवीज ने ही प्रोटेस्ट किया था कि ये लोग हमारे लिए कोई अच्छाई नहीं कर रहे हैं, हमारी लड़कियों को रेप कर रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं। पर आज वही ऑर्गेनाइजेशन, वही मेरा पाइवी लोग रेप कल्प्रिट्स के लिए आज़ादी मांग रहे हैं। लास्ट सवाल है, क्या सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा बीच का कोई रास्ता नहीं है? अभी के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग और हम इमोशनली फिजिकली सब कुछ अलग हो चुके हैं। अब हम सिर्फ टेरिटोरियल सेपरेशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल भरोसा नहीं है। 9 महीने से ही हमारा स्टेट से भरोसा खो गया है। अच्छा, आप लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, कभी होम मिनिस्ट्री में मुलाकात हुई, मेमोरेंडम दिया? बहुत मुलाकात हुई हमारी। वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला? वहाँ से
कभी कभार तो अपॉइंटमेंट डिनाई कर देते हैं, अगर मिलते भी तो ये सब तो कॉन्फिडेंशियल है, पब्लिक को नहीं पता होता। पर अगर कुछ हमारे लिए कुछ अच्छाई के लिए एग्रीमेंट हुआ होता तो फिर हम आज तक यहाँ आगे प्रोटेस्ट नहीं करना होता ना हमें। हम तो मतलब हमारा जो मांग है वो तो मिल नहीं रहे हमको, तो फिर यही है हमारा जो ऑप्शन है। प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा सबसे पहला राइट है, जो है राइट टू लिव, वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्लीज़ आप कुछ करिए। और अगर वो बाकी को भी छोड़ दो, कम से कम स्टूडेंट्स के लिए सोचो, क्योंकि वो ही है हमारे फ्यूचर के लिए जो ये भारत को अच्छा देश बनाएंगे।